फरियादी की पत्नी सपना साहू ही निकली मास्टरमाइंड। गत दिनांक 2/7/2022 को इंदौर के रहने वाले विनोद साहू अपनी दूसरी पत्नी सपना साहू के साथ मकान के सौदे के लिए ब्रोकर राजेश उर्फ नवल व उसकी साथी रेणु शर्मा उर्फ रेणुका गोस्वामी के साथ इंदौर से खरगोन जा रहे थे। तभी दोपहर करीब 2 बजे धामनोद बाईपास पर रेणुका ने बाथरूम का बहाना बनाकर कार उठवाई। इसी दौरान कार में पीछे बैठे ब्रोकर राजेश उर्फ नवल की ने विनोद साहू को गोली मार दी। इसी अफरा तफरी में विनोद कार से उतरकर वहां से भागने लगा। उसके साथ सपना भी चली गई। तभी रेणुका व ब्रोकर राजेश उर्फ नवल कार को भगाकर ले गया। तत्पश्चात फरियादी को गोली लगने पर धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी धामनोद राहुल खरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजकुमार यादव एवं उनकी टीम को उचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही हेतु लगाया गया था। विवेचना के दौरान घटना के अगले दिन फरियादी की स्विफ्ट कार वास्तुधाम कॉलोनी के पीछे खड़ी मिली, जहां कार में फायर किया गया कारतूस का खोल मिला। विवेचना के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी राजेश और उसकी साथी रेणुका ग्राम दूधिया इंदौर क्षेत्र में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा मकान मालिक बनकर जाल में फंसाया गया। बाद में साइबर क्राइम टीम की सहायता से दोनों आरोपियों को इंदौर के दूधिया क्षेत्र से पकड़ा गया तथा आरोपी नवल उर्फ राजेश से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि फरियादी विनोद साहू की दूसरी पत्नी सपना साहू द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से विनोद साहू को खरगोन लेकर जा रहे थे और रास्ते में हत्या कर सामान व प्रॉपर्टी के कागजात लूटने का प्लान था। इसी दौरान कुख्यात लेडी सपना साहू के इशारे पर राजेश ने विनोद साहू को गोली मार दी, जो उसके कंधे में लगी। पुलिस द्वारा जब मास्टरमाइंड लेडी से पूछताछ की गई तो सपना ने अपना नाम सलोनी साहू होना बताया था, जो कि फरियादी की पहली पत्नी का नाम है। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सपना ने बताया कि पिछले 2 साल से विनोद साहू से पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा था। इसी बात से आहत होकर उसने योजनाबद्ध तरीके से विनोद साहू को लूटकर जान से मारने की साजिश रची थी, जिसमें वह नाकाम रही। विवेचना के दौरान आरोपी से घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व लूटे गए मोबाइल फोन बरामद किए गए। बाद में जब पुलिस ने सपना का रिकॉर्ड खंगाला तो इंदौर जिले में 6 अपराध पंजीबद्ध होने पाए गए तथा उसके साथ ही राजेश उर्फ नवल सिंह के विरुद्ध भी कुल 9 थानों में पंजीबद्ध होना पाए गए। धामनोद के अंदर कुछ दिनों पहले धामनोद बाईपास पर एक सनसनीखेज गोलीकांड की घटना सामने आई थी, जिसमें जो विनोद साहू और उसकी पत्नी के द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ में जो उनके 2 साथी थे, इनके द्वारा गोली मार के फरार हुए हैं। पुलिस जब उसके तह में निकली तो जो मामला सिंपल गोलीकांड से हट के एक अलग था। एक सपना साहू जो कि उसके साथ विनोद साहू फरियादी के साथ में थी, शालिनी साहू के नाम से ट्रेवल कर रही थी। साथ में एक राजेश नाम का भी व्यक्ति था जो कि नवल नाम से था, और एक रेणु। ये चारों लोग जा रहे थे और एक प्रॉपर्टी के इशू के लिए जा रहे थे। इसमें राजेश ने गोली मारी थी जो उसके कंधे में लगी थी, और राजेश और रेणु फरार हो गए थे। किंतु ये घटनाक्रम सामने आया कि इसमें सपना साहू अपने पति विनोद साहू का मर्डर कराना चाहती है, उसको मारना चाहती है, और उसने साथ के लिए अपना राजेश और रेणु का सहयोग लिया है। सपना साहू पर भी करीब 6 प्रकरण हैं। राजेश भी 9 प्रकरणों में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। पुराने साथी जेल के ये राजेश का उपयोग करके विनोद को मारने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को उसने रचा था, और साथ में एक रेणु जो कि राजेश की मित्र थी, उसको साथ में लिया था। प्रॉपर्टी के नाम पे ये उसको ले जाके मारना चाहते थे। वहाँ पर कुछ कारणवश वो घटना मार नहीं पाए, सिर्फ घायल कर पाए, इसलिए ये पूरा घटनाक्रम रच के उन्होंने लूट के संबंध में ये सारी चीज़ें बताई। पुलिस के द्वारा इस प्रकरण में व्हीकल, कट्टे, कारतूस, मोबाइल, सारे चीज़ें जब्त किए और इनको गिरफ्तार किया है। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। इसमें एसपी साहब के मार्ग के निर्देशों पर सीएसपी धामनोद, थाना प्रभारी धामनोद राजकुमार यादव और एसडीओपी राहुल खरे और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और सारी सराहनीय कार्य की। सर, वो महिला मारना क्यों चाहती थी? कारण क्या रहा उसका? मारना सपना साहू इसलिए चाहती थी कि विनोद से पहले उनके बहुत ही अच्छे प्रगाढ़ संबंध थे, और सपना साहू के पास बहुत कुछ रुपया था, वो विनोद के द्वारा उपयोग भी किया गया था। किंतु कुछ समय से वो सपना साहू को अपने से अलग करना चाहता था, जिसके कारण सपना साहू इससे क्रोधित होकर सपना विनोद साहू को रास्ते से पार या बाहर करने के लिए ये पूरा घटनाक्रम रहा।